हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और हम बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में बजाज हाउसिंग फाइनेंस के सेकंड क्वार्टर के नंबर्स के बारे में। वैसे दोस्तों आज स्टॉक देख सकते हैं आप, पहले जब रिएक्शन दिया शुरुआत में सुबह आज के दिन, तो आप नो डाउट समझ सकते हैं कि कुछ खास अच्छा रिएक्शन नहीं था क्योंकि मार्केट्स के अंदर गिरावट थी, बट नंबर्स का सब वेट कर रहे थे और नंबर्स जो है वो बेसिकली निकल कर आ चुके हैं। किस तरीके के नंबर्स है चलिए ये देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के नंबर्स पर आ चुके हैं और चलिए बात करते हैं यहाँ पर किस तरीके के नंबर्स है। बात ध्यान रखिएगा, हम अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सारे फिगर्स करोड़ में ही है तो करोड़ में ही हम बात करेंगे, राइट। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले किससे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, राइट। अभी बात ध्यान रखिएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम, फीस एंड कमीशन गेन, नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंज, देन सेल ऑफ सर्विसेज, इनकम ऑन डी रिकॉग्नाइज्ड लोन जिसको हम असाइन लोन्स बोल देते हैं, और अदर ऑपरेटिंग इनकम, राइट। तो ये पांचों मिलाकर दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्रिएट करता है। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है कंपनी का ये देखते हैं। सो फ्रेंड्स, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी का लास्ट ईयर था इस क्वार्टर के अंदर 1911 करोड़ यानी Q2 के अंदर, ठीक है। वो दोस्तों अब बढ़कर कितना हो चुका है, सीधा 2410 करोड़, यानी डेफिनेटली आपको एक इंक्रीज देखने को मिलेगा, एक बढ़त देखने को मिलेगी कंपनी के टोटल रेवेन्यू में, जो प्रीवियस ईयर कितना था और इस ईयर आप देख ही सकते हैं करेंटली कितना आ चुका है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि देखिए कंपनी के रेवेन्यू के अंदर सालाना तौर पर आप अराउंड 25% के आसपास का जंप देख रहे हैं, ठीक है, रेवेन्यू के अंदर। नाउ आते हैं दोस्तों कंपनी के प्रीवियस क्वार्टर के रेवेन्यू पे, वो कितना था 2208 करोड़, कितना हो चुका है 2410 करोड़, यानी आप समझ सकते हैं कि डेफिनेटली कंपनी के क्यू ऑन क्यू रेवेन्यू में भी बढ़त है। वाई वाई में जितनी बढ़त है ऑब्वियस बात है उतनी नहीं है, बट क्यू ऑन क्यू में भी बढ़त है और ओवरऑल कंपनी के नंबर्स में आपको गेन तो देखने को मिल रहा है, ये बात तो साफ साफ नजर आ जाती है। तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर वाई वाई भी बढ़त देखने को मिली है, तो क्यू ऑन क्यू भी बढ़त देखने को मिली है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर जो फिगर आता है क्या, कंपनी का प्रॉफिट, कितना कंपनी का प्रॉफिट आया है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसको हम पैट बोलते हैं, तो देखिए वो पैट कितना है कंपनी का दोस्तों। पैट जो प्रीवियस क्वार्टर में था वो करीबन 451 करोड़ था, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में जो था वो 451 करोड़ का था। अब दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो चुका है सीधा 545 करोड़, यानी यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो अराउंड 21% के आसपास की जंप आपको देखने को मिलेगी कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर। इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो दोस्तों कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो कितना था 482 करोड़, तो यहाँ पर भी आपको एक इंक्रीज देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल ये बात सही है कि दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट के अंदर आपको क्यू ऑन क्यू भी बढ़त देखने को मिल रही है एंड वाई वाई भी बढ़त देखने को मिल रही है। तो इससे तो दोस्तों हमको नंबर्स लगता है कि डेफिनेटली बढ़िया है। बट अब यहाँ पर आते हैं दोस्तों कंपनी की ईपीएस पे। तो ये कंपनी की ईपीएस में बहुत बड़ा जंप देखने को नहीं मिला है। कंपनी का ईपीएस प्रीवियस क्वार्टर मतलब प्रीवियस ईयर में सेम क्वार्टर में 0.67 का था, राइट, अब 0.69 का हो चुका है, और इससे प्रीवियस क्वार्टर में 0.62 का था जो अब 0.69 हो चुका है। यानी मेजरली दोस्तों अगर आप नंबर्स को देखेंगे तो डेफिनेटली नंबर्स बढ़िया नजर आते हैं। बट आपको समझना पड़ेगा कि जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के पास वैल्यूएशंस है वो डेफिनेटली अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है, और जिस तरीके की वैल्यूएशंस के आसपास दोस्तों वो जो नंबर्स निकल कर आए हैं आज, राइट, ये नंबर्स उन वैल्यूएशंस को क्या जस्टिफाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये अपने आप में दोस्तों एक क्वेश्चन है, राइट। देखिए कंपनी ने अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ बातें बताई है, ये भी आपको बताता हूँ। देखिए कंपनी ने साफ साफ क्या बताया कि कंपनी ने दो सिग्निफिकेंट माइलस्टोन क्रॉस किए हैं लास्ट क्वार्टर के अंदर, पहला लिस्टिंग और दूसरा 1 लाख करोड़ के पार दोस्तों कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट जिसको हम AUM बोलते हैं, राइट। तो कंपनी का AUM 1 लाख करोड़ के पार चले गया। सेकेंड बात, कंपनी दोस्तों ये बताया कि जो लास्ट क्वार्टर है वो कंपनी का काफ़ी बढ़िया रहा है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है AUM के अंदर ऑलमोस्ट 26% की, विद एब्सोल्यूट AUM ग्रोथ इन द सेम रेंज ऑफ द लास्ट 2 क्वार्टर्स। कंपनी ने बताया कि जो उनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो करीबन 23% के आसपास बढ़ा है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 21% के आसपास मेजरली बढ़ता हुआ नजर आया। वही कंपनी ने बताया कि वाइल मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग रिस्क परफॉर्मेंस इन विद GNPA एट 0.29% एंड NNPA एट 0.12%, यानी कंपनी का जो ग्रॉस NPA है वो 0.29% पे है, ग्रॉस जो यहाँ पर नेट NPA है वो बेसिकली 0.12 पे है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज एज वेल कंटिन्यू टू इम्प्रूव एंड OPEX दी OPEX टू NTI इम्प्रूव टू 20.5% वर्सेज 22.1% कंपनी ने बताया। लेकिन बड़ी बात क्या है, बड़े आंकड़ों पे आते हैं। देखिए GNPA और NNPA ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कंपनी का दोस्तों ग्रॉस NPA था, राइट, वो प्रीवियस ईयर में इस क्वार्टर में 0.24% था, कितना 0.24, लेकिन 0.24 से ये बढ़कर 0.29% हो गया है। जो लोग नहीं समझते हैं, देखिए ग्रॉस NPA जो है वो बेसिकली कंपनी का नहीं बढ़ना चाहिए, NPAs जो होते हैं वो नहीं बढ़ने चाहिए, वो बेसिकली घटने चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि जो कंपनी का ग्रॉस NPA है वो 0.28 से बढ़कर 0.24 से बढ़कर 0.29 हो चुका है।
और याद रखिएगा इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का ग्रॉस एनपीए था वो 0.28 था, यानी ओवरऑल आपको जो एनपीए है ग्रॉस एनपीए उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है जो अपने आप में थोड़ा सा नेगेटिव है। नाउ नेट एनपीए पे आते हैं, राइट। ये 0.09 था दोस्तों प्रीवियस ईयर में, अब कितना हो चुका है 0.12, यानी नेट एनपीए में भी ओवरऑल आपको इंक्रीज देखने को मिला है जो अपने आप में अच्छा नहीं है। इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का एनपीए था, नेट एनपीए, वो ऑलमोस्ट दोस्तों 0.11% था, राइट। तो यहाँ पर भी आपको जरूर ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा इंक्रीज देखने को मिल गया, बट इंक्रीज देखने को मिला है जो अपने आप में सही नहीं है। लोन लॉसेस एंड प्रोविजंस करीबन 18 करोड़ के थे कंपनी के प्रीवियस ईयर में, अब वो 5 करोड़ के रह गए, तो ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात एज सच नहीं है। क्योंकि दोस्तों ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली, इसलिए जो कंपनी की एसेट क्वालिटी है वो डेफिनेटली आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी प्रीवियस ईयर के हिसाब से, राइट। थोड़ा सा एक डाउन आपको आता हुआ देखने को मिला है कंपनी का ओवरऑल एसेट क्वालिटी। नो डाउट कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, बट डेफिनेटली जब थोड़ा सा भी आपको इधर उधर देखने को मिलेगा तो उसका रिएक्शन जो है वो देखिए बाजार देता है। ये बात ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से अभी कंपनी नतीजे दे रही है, बट उन नतीजों पर जो रिएक्शन देखने को मिल रहा है मार्केट्स का वो अपने आप में थोड़ा सा वाइल्ड है, राइट। आज जिस तरीके से दोस्तों आपने अगर सर्टेनली कंपनीज को देखा होगा, अच्छे नतीजों पर भी शेयर गिर गए बहुत सारे, राइट। खराब नंबर्स पर तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए जो रिएक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा खराब देखने को मिल रहा है, बट आई थिंक इन नंबर्स पर भी अगर रिएक्शन आपको कल थोड़ा बहुत हार्श देखने को मिलता है तो वो अपने आप में कोई बहुत बड़ी शॉकिंग बात नहीं होगी, बिकॉज नंबर्स में वो कोई बड़ा उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। ग्रोथ है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा, बट आपको तो समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से दोस्तों पीयर कंपनीज अवेलेबल है, राइट, अगर उनकी प्राइस टू बुक देखेंगे और इसकी प्राइस टू बुक देखेंगे तो डेफिनेटली देयर इज अ डिफरेंस। आई थिंक वही मेरे हिसाब से देखिए मार्केट्स को कितना पसंद आता है कितना पसंद नहीं आता है, मार्केट्स का वैल्यूएशन एडजस्ट करता है, ये देखने वाली बात होगी। बट अगेन देखिए, क्योंकि बजाज हाउसिंग फाइनेंस अगर आपने सिर्फ एक क्वार्टर के लिए लिया है तो आई थिंक सही नहीं है, राइट। अगर आपने ले रखा है और वो लंबी अवधि के लिए लिया है तो बहुत ज़्यादा आपको चिंता करने वाली बात नहीं है, बिकॉज जैसे मैंने कहा नंबर्स में आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी, बट बात वही है कि जिस तरीके से बाजार रिएक्शन दे रहा है, हो सकता है कि थोड़ा सा रिएक्शन यहाँ पे आपको कल नेगेटिव देखने को मिले। वैसे शेयर अगर आप पिछले एक महीने में देखेंगे तो ऑलरेडी 14-15% करेक्ट हो चुका है, राइट। अपने हाइस जो इसने लगाए थे ऑलमोस्ट 188 के, वहाँ से स्टॉक आज आपको 136.80 रुपये मिल रहा है, राइट। इसका 52 वीक लो है 130.35 का। ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा कि क्या 130.35 के नीचे फिसलता हुआ नजर आता है या फिर ऊपर ही रहता है, राइट। वो देखने वाली चीज़ है, बट लेट्स सी होता क्या है कल के दिन। मेरे हिसाब से देखिए नंबर्स आर एवरेज, नंबर्स में कोई बहुत शानदार बात नहीं है, बट कोई ख़राब बात भी नहीं है। आई थिंक देखना होगा कि यहाँ पर किस तरीके का अगर ब्रोकरेजेस का व्यू आता है तो किस तरीके का आता है और मार्केट किस तरीके का रिएक्शन देता है, वो तो डेफिनेटली आपको कल पता चलेगा। लेकिन आप लोग मुझे बताइए आपको क्या लगा, नंबर्स किस तरीके के हैं और रिएक्शन किस तरीके का देखने को मिल सकता है। क्या शेयर में कल गिरावट देखने को मिलेगी या फिर तेज़ी देखने को मिलेगी? जो भी आपका व्यू हो मुझे बताया कमेंट सेक्शन में। मुझे लगता है कि दोस्तों कल स्टॉक में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर जो है वो रहता हुआ नजर आएगा। आई थिंक स्टॉक जो है वो डेफिनेटली आपको 130 के टुवर्ड्स जाता हुआ नजर आ सकता है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। तो लेट्स सी होता क्या है। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।